बादब बामुराद बेअदब बेमुराद। अदब नहीं तो कुछ नहीं। वो तरीकत में झूठा है जिसके पास अदब नहीं। तरीकत नाम ही अदब का। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, जब उनसे पूछा गया कि हुजूर मुकाम कैसे पाया, आपने फरमाया कि मैंने 18 साल इल्म पढ़ा, 18 साल इल्म पढ़ा और 2 साल अदब पढ़ा। 18 साल इल्म पढ़ता रहा और लगता था कि बड़ी बात है, लेकिन 2 साल जब अदब पढ़ा तो लगा कि 18 के 18 साल जाया कर दिए। और अदब इश्क से आता है, अदब इश्क से आता है। सहाबा कराम का मामूल था कि हुजूर की बारगाह में बैठे होते इस तरीके से हमातन गोश होते, सख्ती नहीं थी। अदब का ये आलम था कि कोई अनवारों तजल्लियात जो नज़ूल हो रही हो, कहीं हम मिस ना करते। वजह होती हर काम के पीछे। इस तरीके से बैठे होते। सहाबा कराम बयान फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह में इस तरीके से बैठते कि गोया हमारे सरों पे परिंदे बैठे हैं, हल्की सी जुम्बश की तो वो परिंदे उड़ जाएंगे। और आज चमकते हुए सितारे हैं। फरमाया मेरे साथी नजूम की मानद हैं, तारों की मानद हैं, जिसकी भी पैरवी कर लोगे हदायत पा जाओगे। उनकी महफिल है। ये आलम होता था कि अक्सर सहाबा कराम हुजूर के राइट साइड पे दूर होके खड़े होते। ऐन नमाज की हालत में हुजूर जमात करवा रहे होते, हुजूर अपने रब के हुजूर होते और ये सारे हुजूर का जलवा देखा करते थे। ना नमाज टूटती थी, ना शरीयत पे हर्फ आता था। एक साथी नमाज अदा कर रहे थे, हुजूर ने बुलाया। ऐन नमाज में हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, ऐसे नहीं वाक़या सुना रहा। ऐन नमाज में कहा मेरे पास आओ, बुलाया, कुछ वापस आए, वो सामान पेश किया। हुजूर ने फरमाया वाक़िमुस्सलात, जाओ अपनी नमाज मुकम्मल कर लो। हुजूर ने बुलाया, फर्ज नमाज है, अल्लाह का फर्ज है। कभी उसका मुंह मशरक की तरफ, कभी उसका मुंह मगरब की तरफ। उसने जाके कलाम भी किया होगा, लेकिन नमाज नहीं टूटी, नमाज ही चलती रही। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए वो साथी, तो फरमाया नमाज मुकम्मल कर लो, नमाज मुकम्मल कर लो। जब विसाल के दिन करीब आ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जमात करवाया करते थे। हुजूर हुजरा मुबारक से तशरीफ नहीं ला रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज अदा कर रहे, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ हदीस है। नमाज अदा कर रहे, हुजूर ने पर्दा हटाया। अब अंदाजा करेंगे कि हुजूर का पर्दा उठाना था और सहाबा कराम का चेहरा उधर फिर गया। सहाबा कराम का, हजरत अम्मा आयशा का जो हुजरा मुबारक है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आता है, जैसे सलाम फेरा जाए तो तब सबकी निगाहें हुजूर के चेहरे की तरफ चली गई। हुजूर मुस्कुराए। सहाबा कराम ने कैफियत बयान की, पर किसी ने कहा हुजूर का चेहरा नूर लग रहा था, किसी ने कहा चांद की तरह रोशन था। कुछ वजद में आ गए, कुछ कैफियत में आ गए, कुछ तड़पने लगे, कुछ रोने लगे। आपने ये कैफियत देखी, फरमाया
نماز مکمل کرنا، نماز نہیں ٹوٹی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی، نماز تو ہے ہی دیدار کا نام، اور ہر کوئی نہیں کیا کرتا۔ کوئی مرشد کو دیکھتا ہے، کوئی کچھ دیکھتا ہے، کوئی کچھ دیکھتا ہے، کوئی کچھ دیکھتا ہے۔ جس کے لیے جس کی پہنچ جہاں تلک، اس کے لیے وہیں پہ دور، اس کے لیے وہیں پہ دور۔ ذات حق را یک نہ دید، ذات حق را یک نہ دید۔ کون فرما رہے؟ مولانا روم، ان پہ فتویٰ لگانا۔ ذات حق را یک نہ دید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید۔ جو اللہ اور اپنے پیر کو علیحدہ جانتا ہے وہ مرید نہیں ہے، وہ مرید نہیں ہے، وہ مرید نہیں ہے۔ فیصلہ کر گیا۔ اس کے پیچھے بھی مکمل وجہ ہے کہ اگر تو عشق کے اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ تجھے مرشد کے چہرے میں سے وہ جلوہ نظر نہیں آتا، حسن چاکدا تے جلوہ ذات ربی میں ویکھیا نال یقین قاضی، جنہ شک کیتا گمراہ ہو گئے پڑھ کے ویکھ ولد دوالین قاضی۔ اس کا مطلب ہے بات نہیں بنی، مانا ہی نہیں ہے دل میں، مان